भैरव राक्षस की गुफा रामदेवरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। रामदेवरा से भैरव गुफा के लिए टैक्सी 30 रुपये चार्ज करेगी। अब चलते हैं आगे का सफर तय करने। पिछले भाग में मैंने रामदेवरा मंदिर का संपूर्ण जानकारी के साथ व्लॉग अपलोड कर दिया है। ये देखिए पीछे, तो ये है भैरव गुफा। आपको ऊपर से दिखाते हैं और पूरा नज़दीक जाके दिखाएंगे। तो व्यू यहाँ का शानदार है। और भैरव गुफा यहाँ पे माना जाता है कि बाबा रामदेव ने भैरव को यहाँ पे कैद कर रखा है। अब जानते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे बबूल के पेड़ भी हैं, तो आपको आराम से चढ़ना पड़ेगा। रास्ता तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन जैसे मर्जी आपको चढ़ेंगे। इस गुफा का पत्थर लाल बलुआ है और ये पत्थर कांच की तरह बिखर रहा है। तो थोड़ा एडवेंचर टूर है ये, वाकई में लग रहा है। गुफा का रास्ता पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है, इसीलिए गुफा पर चढ़ते समय ध्यान अवश्य रखें। और इस गुफा के आसपास किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, इसीलिए अपने साथ पानी की बोतल या कुछ खाने पीने का सामान जरूर रखें। हमें वहाँ पहुँचना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात और बताना भूल गया मैं, हमारे साथ गुजराती फ्रेंड भी हैं। तो जो ये पीछे देख रहे हो, तो ये हमें दोस्त मिल गए। और आपको पता है, हर बार टूर में कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाता है। तो इस बार हमें एक गुजराती फ्रेंड मिले। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अपनी भाषा में, गुजराती भाषा में बोलता हूँ। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हाँ, ये है वो गुफा। इस गुफा के अंदर दफनाया गया भैरव राक्षस को। अब चलते हैं गुफा के अंदर। सो फाइनली गाइज, हम गुफा के अंदर आ गए हैं। और गुफा काफ़ी ज़्यादा डीप है। काफ़ी लोगों की मान्यता है। और टैक्सी वाले भैया ने भी कहा कि ज़्यादा अंदर मत जाना। भैरव राक्षस का आतंक पोखरण के 36 कोस तक फैला हुआ था। भैरव राक्षस इंसानों को सूंघकर आ जाता था और खा जाता था। इस पहाड़ में 2 गुफाएं मौजूद है। इस गुफा के पास कैलाश टेकरी भी है, जहाँ पर छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है। और थोड़े गुजराती भाई आए तो मेरी थोड़ी हौसला बुलंद हो गया इसका, क्योंकि अकेला यहाँ पे आना थोड़ा डर सा लगता है और थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो 4 फ्रेंड मिलके आए तो और भी मज़ा आता है। और गाइस, मैं थोड़ा नीचे उतर के आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। थोड़ा और ऊपर चले क्या? इसके अंदर नहीं जाते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं गाइस, और पोखरण का पूरा नज़ारा दिखाते हैं आपको। दरा देख रहे हो? ये दरा। हाँ, ये पहाड़ का टॉप है और ये है चारों तरफ का नज़ारा। हवा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और ऑडियो में थोड़ा बहुत खिटखिट आ सकता है, तो सहन करना, क्योंकि आपके भाई का ही वीडियो है। और गाइस, इस गुफा का मैं इतिहास बताता हूँ।
गाइस, इस पर्वत का इतिहास जुड़ा हुआ है रामदेव जी से सीधा। पोखरण राज्य के राजा अजमल देव थे और अजमल देव जी रामदेव जी के पिताजी थे। अजमल देव जी के कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वे द्वारिकाधीश जाकर भगवान को मनाकर वरदान के रूप में पुत्र प्राप्त किया और वे पुत्र रामदेव जी थे। अब रामदेव जी ने जन्म लेने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि अजमल देव जी के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई और दूसरा भैरव राक्षस को आतंक खत्म करने के लिए। और पहले मतलब भैरव राक्षस का इतना आतंक था कि पूरा पोखरण उनके नाम से डरता था। वो भैरव राक्षस मतलब किसी भी जीव, किसी भी जानवर को देखता था तो खा जाता था। तो अब यहाँ के गांव के लोग और कहते हैं कि यहाँ पे जब भैरव राक्षस आया था तब रामदेव जी ने उसे भगा कर यहाँ पे लाके और इस शिला के नीचे दफन कर दिया था। तो अब हम चलते नीचे और ये गुफा मुझे बताना ज़रूरी था तो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नीचे। नीचे उतरते समय जूतों की पकड़ ढीली ना रखें। इस पहाड़ पर कोई भी नहीं आता है। कहते हैं ये पहाड़ और जगह शापित है। और गाइस, जिस रास्ते से आए हो ना उस रास्ते से ही वापस नीचे उतरना और कोशिश करें कि आराम से उतरना, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है उसको हाथ लगाते ही टूट जाते हैं। आप जय श्री राम। फाइनली हम नीचे आ ही गए। अब चलते हैं गाइस रामदेव जी के धुने बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का धुना भैरव गुफा से लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है। सो गाइस, रामदेव की सीरीज में हम पहुंच गए आज बाबा बालकनाथ मंदिर, जो रामदेव जी के गुरु थे और छोटा सा धुना बना रखा है। ये जो देख रहे हो ये बाबा बालकनाथ जी का धुना है। बालीनाथ जी को बालकनाथ भी कहते हैं। आपको अंदर से दर्शन करवाएंगे क्योंकि रामदेव जी की पूरी सीरीज चल रही है तो दर्शन यहाँ पे भी जरूरी है। चलते हैं मंदिर के अंदर। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एग्जिट गेट का अलग गेट है और एंट्री गेट अलग है। प्रवेश द्वार व निकासी द्वार का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस द्वार को परिक्रमा के रूप में माना जाता है और गलत द्वार यानी कि गलत परिक्रमा। तो यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एंट्री गेट से एंटर होंगे आप। यहाँ धुना छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो गाइस, मंदिर के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिलेंगे नागणेची माता के दर्शन। उसके बाद में हम चलते हैं बाबा बालकनाथ के मंदिर। इस धुना पर भी बाबा रामदेव जी ने एक पर्चा यानी कि चमत्कार किया था। इस तस्वीर में दर्शाया गया है कि पोखरण में भैरव राक्षस का आतंक था। तब रामदेव जी खेलते खेलते बालकनाथ जी की गुफा पर आ गए थे। बालकनाथ जी ने रामदेव जी को कहा कि आप गुदड़ी यानी कि रजाई में छुप जाओ, नहीं तो भैरव राक्षस खा जाएगा। भैरव राक्षस सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया था और उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई इंसान छुपा हुआ है। इसीलिए भैरव राक्षस ने गुदड़ी यानी कि रजाई खींचने लग गया और रामदेव जी के चमत्कार से गुदड़ी बढ़ती जा रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। और आखिर में भैरव राक्षस हार मानकर यहाँ से भागकर भैरव राक्षस यानी कि अपनी गुफा में जाकर छुप जाता है। रामदेव जी भैरव राक्षस का पीछा करते हुए भैरव राक्षस गुफा तक पहुँच जाते हैं और भैरव राक्षस का अंत करके उसको पहाड़ी के नीचे दबा देते हैं। बाबा बालीनाथ जी की ये जगह तप स्थली थी, लेकिन भैरव राक्षस के यहाँ आगमन से बालीनाथ जी का धुआं अपवित्र हो गया था। और बालीनाथ जी ने
ये स्थान छोड़कर जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर चले गए थे। अगला वीडियो यानी कि भाग 3 में आप देखेंगे बाबा बालीनाथ जी की समाधि स्थल मसूरिया जोधपुर और रामदेव जी का अंतिम दर्शन स्थल। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।